हेलो, नमस्कार दोस्तों। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ बेहद ही स्वस्थ और मस्त होगे। और आज एक बार फिर से एक नए टॉपिक पे चर्चा करने आया हूँ आप लोगों के साथ। एक सेकेंड। आज मैं अपने इस सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहा हूँ, जहाँ पर मैंने पहले बात करी। एक बार समझा देता हूँ कि हमने अब बात को आगे कैसे बढ़ाएंगे। शुरुआत में मैंने बात करी एफ़र्ट को लेकर, सबसे पहले कि एफ़र्ट होना चाहिए या एफ़र्ट लेस होना चाहिए। फिर बात करिए पर्सनैलिटी में कि आपको अपने मन की सुननी है ना। और आखिरकार फिर वो करना है जो आप करना चाहते हो, ना कि वो जो दुनिया करवाना चाहती है आपसे। ठीक है, आज कुछ जीवन के और अहम बातों पर चर्चा कर रहा हूँ जो अक्सर हमारे सामने बीतती हैं। जैसे लोगों का हमारे साथ चीट किया जाना, और ऐसा जब आप बोलते हो हमारे साथ किया जाना, मुझे धोखा दे दिया गया, मेरे साथ चीट हुआ, तो ये सिर्फ एक तरफा नहीं होता। आप भी किसी को उसी वे में धोखा दे रहे होते हो, चीट कर रहे होते हो। ताली एक हाथ से नहीं बजती। अगर मैं सिर्फ आपकी ही तारीफ़ करूं या आपके ही फेवर में बात करूं, बायसनेस दिखाई देगी कि मैं बोलूं कि यार आपके साथ बुरा हुआ, आपको धोखा दिया गया, आपके जीवन में ऐसे ऐसे हुआ, तो फिर आपको ये लगेगा यार कितनी सिंपैथी मिल रही है। मैं सिंपैथी ना गेन करने वाला हूँ ना सिंपैथी देने वाला हूँ। मैं सिंपल बात करूँगा कि मेरे साथ और आपके साथ, ये जीवन के तमाम व्यक्तियों के साथ, उनके जीवन में उनको जब भी धोखा मिलता है किसी रिलेशन में, किसी काम को लेकर, कोई भी विश्वासघात उनके साथ किया जाता है, और विश्वासघात सबसे ज़्यादा चुभता है। आप भी जानते हो कितना चुभता है ये। मैं आज उसी विषय पर बात करूंगा कि आखिरकार आप लोगों को विश्वासघात कैसे करते हो, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, और आखिरकार कोई आपके साथ विश्वासघात करता है तो वो कैसा आपको फील कराता है। पहले ये समझते हैं, फिर समझते हैं अंत में पूरी बात का कंक्लूजन फिर निकालेंगे कि आखिरकार ये हमें क्या करना चाहिए। क्योंकि हमें पहला ये सीखना होगा कि हमें किसी के साथ विश्वासघात नहीं करना। अगर उसके विश्वास को धोखा देना पड़ रहा है और उसका कारण मेरा स्वार्थ हित है, तो कुछ पल के लिए रुक करके सोचना होगा कि मैं स्वार्थ प्रेमी हूँ, मुझे ये जो मेरा स्वार्थ नज़र आ रहा है, क्या ये मेरे पूरे जीवन भर को संवार सकता है क्या? क्योंकि देखो, अल्टीमेटली देखा जाए तो झूठ तो हम बोलते ही हैं, आधा पौना या फुल जार, कुछ ना कुछ तो हम झूठ बोलते ही हैं। डिपेंड करता है वो जो झूठ हम बोल रहे हैं उससे क्या लाभ मिल रहा है, सामाजिक, पारिस्थितिक, इकोनॉमिकली। मतलब कहने का मतलब है वो झूठ झूठ होकर भी झूठ नहीं है क्या? बड़ा उलझ रहे होंगे आप लोग इस चीज़ में ना कि बातें क्या हो रही हैं। आइए इसको थोड़ा और डीपली एनालाइज करते हैं। देखो, कोई एक सिचुएशन लो आप अपने साथ, जब आप किसी को झूठ बोलते हो तो ज़रा देखो वो झूठ आपने जब बोला, जैसे मान लेते हैं मैं ऑफिस जा रहा हूँ और आज ऑफिस में लेट हो रहा हूँ जाने से। मैंने बॉस को फ़ोन किया कि सर आज मैं आ नहीं पाऊँगा ऑफिस, बिकॉज मेरी दादी मर गई हैं। ऑफिस से छुट्टी लेने का एकमात्र बहाना रहता है दादी मर गई हैं। दादी, ऑफिस में जितने भी कॉर्पोरेट लेवल पे जो जॉब करते हैं, मोस्ट ऑफ द केसेस में उनकी दादियाँ पहले मरती हैं। ठीक है, और कभी कभी देखा होगा आपने, ये जुमला भी इतना फेमस हो गया है कि आप छोटे बच्चों को देखो, वो कुछ खाता नहीं है या उसको कुछ काम दे दिया जाए, खा रहा है, खेल रहा है, और फिर फैमिली में किसी ने काम दे दिया, अरे दुकान से वो सामान ले आइयो, नहीं लाए, इसको बाहर का कोई काम बोल दो, इसकी तो नानी मर जाती है। तो दादी को नहीं मारेंगे क्योंकि वो घर की है, नानी वो घर की नहीं है, हटाओ उसको मार दो पहले, वो मम्मी की साइड की, उसको पहले मार दो। लेकिन जब इधर मरता है कोई तो दूसरी तरफ भी कोई ना कोई जाएगा।
तो लोग किसको मार देते हैं? दादी को मार देते हैं। अब जब ऐसा होता है ना, तो देखना ये जो आपने झूठ बोला है, क्या ये उस वाले झूठ की कैटेगरी में आ रहा है जिसमें किसी का फ़ायदा या नुकसान हो रहा है? इसमें नहीं, कोई ना किसी का कोई मेजर नुकसान हो रहा है, ना किसी का कोई मेजर या माइनर कोई फ़ायदा हो रहा है। बस ये एक सिचुएशन है, क्योंकि मालिक जो है वो आपकी छुट्टी को एडमायर नहीं करेगा जब तक कि वो बहुत अननेसेसरी इमरजेंसी ना हो। अब आपको वो छुट्टी चाहिए, क्योंकि उस छुट्टी के बलबूते आप कुछ ऐसा काम करने वाले हैं जीवन में उस दिन जो बेहद ज़रूरी है। मान लीजिए आपने बहुत छुट्टी ले ली थी ऑलरेडी, बॉस ने आपको एक दिन पहले बोल दिया था कि भाई, या कुछ हफ्ते पहले बोल दिया था कि भाई अब छुट्टियां नहीं मिलेंगी बिल्कुल भी, कुछ भी कर लो, बहुत छुट्टी हो गई, अब छुट्टी नहीं। खूब सुनाया, खूब डांटा। लेकिन अब आपको पता चला कि यार मेरा आधार कार्ड नहीं है और मेरा बच्चे को एडमिशन कराना है, आधार कार्ड लेकर जाना है। तो बच्चे का एडमिशन का बोलूँगा तो ये वाले झूठ तो मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि मैं एडमिशन कराना था। ये तो झूठ मैं पहले बोल चुका हूँ। अब दोबारा बोलूँ क्या? नहीं, अब दोबारा नहीं बोल सकता। तो क्या करूँ? दादी मर गई सर जी, दादी मर गई मेरी। तो वो गुस्सा तो करेगा, लेकिन बोलेगा अब क्या करें, चलो ठीक है यार, कितने दिन लगेंगे? बस मेरी कोई फॉर्मेलिटी में कुछ जाना है, बस क्रियाक्रम में शामिल होना है, बाकी सब मम्मी पापा संभाल लेंगे। ठीक है, जाओ, है ना? तो ऐसे में आपने अपने बच्चे के एडमिशन का काम करा जो कि प्रायोरिटी में था। यहाँ आपने जो झूठ बोला ये झूठ नहीं था, क्योंकि ना यहाँ किसी का हित हुआ ना किसी का अहित हुआ, तो ये झूठ की श्रेणी में नहीं आएगा। मैंने कई सारी ऐसी चीज़ सुनी है, देखी हैं, जहाँ पे बच्चे को ये एक कहानी पेश की जाती है कि देखो, जब आप बोलते हो मेरे को हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, और बच्चे के सामने ही आप बॉस को झूठ बोल रहे हो, सर मैं बस रास्ते में आ रहा हूँ, तो बच्चे को क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? अरे कुछ इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा भाई, बस यही इम्पैक्ट पड़ेगा कि आपने एक झूठ बोला। लेकिन आप जब वो थोड़ा बड़ा होगा तो उसे ये समझ में, अभी उसके समझ में नहीं आएगा ये झूठ क्या झूठ था, इस झूठ था भी कि नहीं था। जब वो थोड़ा बड़ा होगा, उसके जब सामने घटना घटेगी वो भी ऐसा ही करेगा। ठीक है, इतने सच्चाधारी नहीं बन सकते कि भाई हर जगह आप सच की पीप नहीं बजाते फिरोगे। यहाँ सच ही झूठ बन जाएगा और झूठ ही सच बन जाएगा। यहाँ आप गरीब हैं, दारू पीते हैं तो आप बदतमीज़ हैं, अमीर हैं, दारू पीते हैं तो आप तमीज़दार हैं। दारू वही है, बस फ़र्क ये है वो ब्रांडेड महंगी हो चुकी है, लेकिन है तो वो दारू ही, अल्कोहल ही। बॉटल चाहे बदल गई हो, प्राइस चाहे बदल गया हो, स्थान चाहे बदल गया हो, दारू दारू रहेगी, अल्कोहल अल्कोहल ही रहेगा। पीने से दोनों को ही नशा होता है, लेकिन जब अमीर पीता है तो उसको नशा बेहतर नशा होता है, गरीब पीता है तो उसको नशा नाली वाला नशा होता है, नाली में पड़ा फिरता है। आप आज गरीब हो तो आपकी सारी बातें बेकार हैं, बेबुनियाद हैं। आप अमीर हो तो आपकी हर एक बात में दम है। आप कहोगे तो सब, अरे भाई बहुत बढ़िया बात कही आपने। आप गरीब हो, बे चल तू, ये कॉमन है ये तो मैं ना एक वो पढ़ रहा था, कलयुग के ऊपर कुछ लाइनें थी चंद, ये आपने भी सुनी होंगी, कलयुग वाणी से मेरे को मिली तो मैंने पढ़ी। इसमें लाइनें कितनी अच्छी आई हैं कि अति पावन अति पतित सुहानी, कलयुग की सुन मधुर कहानी, जो झूठा सो ओछा होगा, सच वाला ही नीचा होगा। जो झूठ बोलेगा ना वो, और जो ओछा होगा वो मतलब कहा जाए तो झूठ बोलने वाला ही आगे बढ़ेगा, और जो सच बोल रहा होगा वो नीचा होगा, सच वाला ही नीचा होगा, सच बोलने वाला ही नीचा आंका जाएगा। तो आप जो झूठ बोल रहे हैं उसकी कैटेगरी एक बार देख लो आप। अगर वो कैटेगरी हितकर है, अगर वो कैटेगरी लाभप्रद है तो वो बढ़िया है, और अगर वो कैटेगरी किसी को नुकसान पहुंचाती है
तो वो बेहद ही बुरी है, दुखदाई है। फिर करेगा जो जितनी भी बुराई, उसी की होगी जग में बढ़ाई। अब भूल के मत अच्छाई करना, होगा ये दुखदाई वरना। कलयुग की बात है, आप जब अच्छाई करते हो किसी के साथ तो आपको धोखा मिलता है, ऐसा होता है ना। और ये सिर्फ आपके केस में नहीं है, फिर बोलता हूँ उसके केस में भी आप वही हो। यानी हर किसी के नज़रिए में इंसान खुद ही अच्छा है, आजू बाजू के सब बुरे हैं। इसमें ना वो गलत हैं और जो आजू बाजू के बुरे हैं उनकी नज़र में आप बुरे हो, इसलिए वो भी गलत नहीं है। दोनों अपनी परिस्थिति में सही हैं, पर जब दोनों को ऑब्जर्व करने वाली कोई तीसरी शक्ति होगी तब वो बता पाएगी कि दोनों में से कोई एक ही सही होगा। सच तो कोई एक ही होगा, दोनों सच नहीं हो सकते, दो झूठ हो सकते हैं, दो सच नहीं हो सकते, सच एक होगा। तो एक कोई दो लड़का लड़की रिलेशन में आए, दोनों ने रिलेशन निभाया, उसमें किसी एक ने चीट किया, ऐसा किसी एक ने बताया। जिसने चीट किया उससे पूछा तो उसने वो बोलेगा कि उसने चीट किया। दोनों ही अपनी अपनी परिस्थिति में एक दूसरे को चीट कर रहे हैं। ये चेक करने के लिए कौन किसको धोखा दे रहा है, कोई किसी तीसरे का होना ज़रूरी है। एक हम थे, एक तुम थे और एक वो था समय। तो समय बलवान होता है, समय सच्चाई बताएगा कि आखिरकार कौन हाँ सॉरी दोस्तों ये डिस्टर्बेंस के लिए, पर यहाँ पे मैं पॉज कर देता हूँ, ऐसे चालू नहीं रखता हूँ वरना आप लोग ये बैकग्राउंड ही देख रहे हो बस है। तो मैं झूठ की बात कर रहा था, धोखा देने की बात कर रहा था। तो दोनों ही एक दूसरे के लिए तो धोखा ही दे रहे हो ना, तो किसी तीसरे का होना ज़रूरी है जो ये बता पाए कि आखिरकार सच में धोखा दिया तो दिया किसने। बहुत बड़ी एनालिटिक्स है, लेकिन इस पूरे में दोनों में कोई एक ज़रूर जानता है इन डेप्थ कि धोखा दिया किसने। ये तो है, बस जो जानकर भी अनजान बन रहा है ना, वो असली झूठा है, वो बुरा है। वो झूठ आपको नहीं बोलना, वो झूठ हमें नहीं बोलना कि हम जानते हैं कि हम किसी की लाइफ से खेल रहे हैं, खिलवाड़ कर रहे हैं, और फिर भी हम सीना ठोक कर कह रहे हैं कि नहीं, हमने तो खिलवाड़ नहीं किया। इसलिए कहा गया कि करेगा जो जितनी भी बुराई, उसी की होगी जग में बड़ाई। भूल के मत अच्छाई करना, होगा ये दुखदाई वरना। कोई तुझे एक चांटा मारे, मार के उसको वहीं गिरा रे। दूसरा गाल ना आगे करना, सीख ले बंदे लड़ना मरना। इस दुनिया में आप आए हो तो कितना झूठ बोलना है ये पता हो आपको, जिससे आपका हित ना हो, अहित ना हो, और उस झूठ से किसी और का भी अहित ना हो। लेकिन मैं वास्तविकता से मैं आकर इस बात को बोलूँगा, कोई बनावटी बात नहीं बोलूँगा। आपका हित ना हो, उस पर ध्यान ज़्यादा मत देना। किसी का हित अहित ना हो, आपका अहित ना हो इस पर थोड़ा कम ध्यान देना, लेकिन किसी का अहित ना हो इस पर थोड़ा ज़्यादा दे देना। कहने का मतलब है परसेंटेज, अगर आप किसी को ये दे रहे हो कि भाई उसका अहित नहीं होना चाहिए, इसकी मैं परसेंटेज देता हूँ 50%, और अपना अहित नहीं होने दूंगा, इसकी मैं परसेंटेज देता हूँ 50%। तो आप एक काम करना, अपने वाले में से एक कम कर लेना, लेकिन उसको 1% ज़्यादा दे देना। अब ये एक फिलॉसफिकल थॉट है, इस पे तो मैं चर्चा करूँगा तब शायद आप समझ पाएंगे, लेकिन फ़िलहाल के लिए आप ये जान जाएं कि जब आप सिर्फ अपने लिए नहीं करते, जैसे एक
देशभक्त, कैसे समझाऊं आपको कि ये बात आप कितना ग्रास्प कर पाएंगे कि अपना हित और दूसरे का हित में अगर आपको कभी अपना हित छोड़ना पड़े तो प्लीज़ सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार रहना। परिस्थिति डिपेंड करती है भाई। जैसे सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, ऐसे महान क्रांतिकारियों ने अपने हित को त्यागा है, अपने अहित की परवाह ना करते हुए कदम उठाए हैं। उस युवावस्था में जहाँ वह शादी कर सकते थे, इश्क कर सकते थे, सुंदर थे, सुडौल थे, मस्त शरीर वाले थे, ज़िंदगी बसर करके पैसा कमा करके लाइफ सेटल कर सकते थे, लेकिन उन्होंने वो नहीं चुना, अपना हित नहीं चुना, अपने अहित को ध्यान नहीं दिया और कदम उठाए। अब हम बोलेंगे कि तो मिला क्या उनको, क्या क्या कर क्या लिया उन्होंने, इतना ये देश आज़ाद हो गया, क्या उखाड़ लिया? आपने भी क्या उखाड़ लिया या मैंने भी क्या उखाड़ लिया? अपना अपना करने के बावजूद भी क्या कर लिया? वो जीवन का सेक्रीफाइस था जो वो चाहते थे, वो कर गए। जो हम चाहते हैं हम वो ही नहीं कर रहे हैं। हम तो कठपुतली हैं लोगों की, लोगों के इरादों पर, लोगों के हौसलों पर, लोगों के फैसलों पर चलते हैं। अगर वो उन्होंने एक चीज़ तय की थी तो अपनी इच्छा से तय की थी, किसी के कहने पर देशभक्ति के लिए उनके अंदर बीज नहीं डले थे। वो स्वतः प्राकृतिक, नेचुरल, अपनी प्रकृति से चल रहे थे, उनकी प्रकृति में था, उनके नेचर में था देशभक्ति। तो फिर उनको लाख देशभक्ति ना होने के कारण पकड़ा दो आप, तब भी उनको देशभक्ति ही चाहिए रहेगी। कहने का मतलब है वो अपने वास्तविक रूप को ही फॉलो कर रहे थे। अब वो हमें अच्छा लग रहा हो या बुरा लग रहा हो, वो तो अपने वास्तविक रूप को ही फॉलो कर रहे थे। वो बेहतर था। फिर आप और हम कौन सा अपने वास्तविक रूप को फॉलो कर रहे हैं? बस यही झूठ है। तो ये झूठ नहीं बोलना। तो आज की वीडियो में जो मैं बात कर रहा हूं आप लोगों से, वो ये कर रहा हूं कि कौन सा झूठ हमें बोलना है और कौन सा झूठ हमें नहीं बोलना, इसकी समझ डेवलप होनी जरूरी है। मैं बहुत प्रैक्टिकली ये बात बोल रहा हूं कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, ये और दकियानुसी बातें नहीं कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं क्या झूठ बोला जा सकता है, कहाँ तक आपको लिमिटेशन होनी चाहिए अपने खुद से, कहाँ आपको इस बात का ख्याल होना चाहिए कि ये झूठ हो ही नहीं सकता, ये झूठ बोला ही नहीं जा सकता, ये नहीं बोला जा सकता, ये चल सकता है, ये वाला झूठ नहीं चल सकता। रिश्तों में झूठ नहीं चल सकते, वहाँ पे भी आप झूठ बोलते हो। रिश्ते विश्वास पे टिकते हैं, झूठ पे नहीं, वहाँ पर झूठ नहीं चल सकता। व्यापार में झूठ भी दो तरफा होता है, एक तरफा नहीं, वहाँ पर भी झूठ की सीमाएं हैं। खुद के जीवन से, खुद से बोलने पर भी झूठ नहीं बोला जा सकता। तो कहीं तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कहाँ वाकई में झूठ नहीं बोला जाना चाहिए। हम बचपन में बच्चों को जब सिखाते हैं, और ये स्कूल में, शिक्षाओं में, ये किताबों में सिखाया जाता है, हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। अरे क्या सिखा रहे हो? रट्टू तोता बना रहे हो उनको? नहीं सिखाना चाहिए, हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। और तमाम चीज़ों में झूठ चल रहा है जो कि लाजमी भी है, ज़रूरत भी है, नेसेसिटी भी है, वो चलेगा। आपने जो झूठ नहीं बोलना है वो ये वाला बताया है। इवन आपको कैटेगरी देनी पड़ेगी कि बच्चों, जीवन में झूठ और सच जैसी कोई परिभाषा नहीं होती। झूठ सच जैसी कोई परिभाषा नहीं होती। अगर अल्टीमेट कोई चीज़ होती है तो वो सिर्फ और सिर्फ सत्य ही होती है, अल्टीमेट ट्रुथ, उसके अलावा और कुछ नहीं होता। लेकिन ये वाला जो झूठ सच की हम बात कर रहे हैं, ये समय के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार बदलता है। लेकिन फाइनली अगर झूठ ना बोलने की बात आपसे की जा रही है तो वो उस झूठ की बात की जा रही है जो आप रिश्तों में करते हो। जैसे
माता पिता से झूठ बोलना, माता पिता का बच्चों से झूठ बोलना, पति का पत्नी से झूठ बोलना, पत्नी का पति से झूठ बोलना, दोस्त का दोस्त से झूठ बोलना। अगर ये झूठ रिलेशन में चल रहा है तो रिलेशन एक दिन टूटेगा। ये झूठ दोनों तरफा नुकसान देगा। यही रिलेशन को तोड़ता है। किसी भी फाउंडेशन की रिलेशन जो है इसी विश्वास और पर ही तो टिका है। कोई भी रिश्ता एक बारीक डोर पर ही तो टिका है और वो है विश्वास। उसमें उसको तोड़ने, उसको काटने का काम ये कैंची झूठ की ही कर सकती है, सिवाय और कोई नहीं। ये झूठ नहीं बोलना है, ये सिखाया जाए बच्चों को। बाकी काम धंधे पे आप लेट हो गए, आज आपको इमरजेंसी कहीं जाना है, आपको पता है बॉस छुट्टी नहीं देगा, आपको झूठ बोलना पड़ेगा, नानी मर गई, दादी मर गई, चल सकता है। ये बताओ बच्चा खुद, क्योंकि वो फ्यूचर में वो खुद भी करेगा, पर वो कंफ्यूज हो रहा है अभी। क्यों उसे कंफ्यूज आ रहे हो भाई, क्यों कंफ्यूज कर रहे हो उसको बताओ कि बेटा ये झूठ नहीं है, ये तो परिस्थिति की डिमांड है। क्योंकि हमें पता है वो बॉस नहीं, लीचड़ है, वो नहीं मानेगा भाई। हम बॉस होते तो हम भी नहीं मानते सीधी सी बात है, हम बॉस होते हम भी नहीं मानते। अगर हम उसकी जगह होते तो हम भी नहीं देते। तो परिस्थिति वही है, व्यक्ति बदल रहे हैं, बस सिचुएशन पे डिपेंड है। लेकिन बच्चों को ये सिखाओ कि बच्चे, जब मैं और आप बात कर रहे हैं, पिता और पुत्र बात कर रहे हैं, तो मैं आपसे झूठ ना बोलूं, चाहे आप कितने भी छोटे सही। जो बातें आप तक पहुंचनी चाहिए थी या पहुंचनी चाहिए, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो मेरा दायित्व है। हम सबको अपने अधिकार पता होते हैं कि मेरा ये अधिकार है, मेरा ये अधिकार है, लेकिन हमको अपने दायित्व, अपनी ड्यूटीज़ नहीं पता होती। प्रॉब्लम यही है। वही झूठ है, वही सच है, जो एक ही सिक्के के दोनों पहलू हैं, है ना। तो झूठ फरेब सीख ले बंदे, दया धर्म के कर तू धंधे, पहन गेरुआ बन जा साधु, प्रतिदिन जाएगा पूजा तू। हर दिन पूजा जाएगा, ऐसा करेगा तो दोस्तों, दोस्तों आज की वीडियो में मैंने आप लोगों से जो बातें की, क्योंकि मैं वीडियो को काटता नहीं हूँ, वीडियो में एडिट नहीं करता हूँ, तो जाहिर सी बात है आप लोगों तक ही मेरी ये बात पहुँच पाना थोड़ा मुश्किल है, बिकॉज मैं एडिट नहीं करता हूँ। लेकिन मैं जानता हूँ एक ना एक दिन मेरी बात सुनी जाएगी, एक ना एक दिन लोग सुनेंगे। और ये दबाव भी नहीं है, प्रेशर भी नहीं है कि लोग सुने या मेरी वीडियो पहुँचे कोई प्रेशर नहीं, कोई दबाव नहीं। बस ये एक गति है, प्रतिदिन की गति, जो किसी के लिए रुकेगी नहीं, इवन मेरे लिए भी नहीं रुकेगी। बस ये होगी और हर दिन होगी। क्या कॉन्सिक्वेंसेज हैं, क्या फ़ायदे नुकसान है, आई डोंट केयर। चलिए दोस्तों, अगले वीडियो में बात करते हैं। टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा, मेरे को कोचिंग भी लेने जाना है। तो तब तक के लिए दोस्तों बाय, गुड बाय। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए और सबसे ज़्यादा अपना ख्याल रखिए। बाय।